क्षीण करता है और हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। लेकिन उसके साथ श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कि योग करने से कौशलता मिलती है, कर्म अच्छे होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में योग को हम लगभग भूल सा गए थे। लेकिन इंटरनेशनल योग दिवस के माध्यम से भारत की संस्कृति, सभ्यता और प्राचीनता को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान मिली है। योग करने से शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ आत्मा की भी शुद्धि होती है। सबसे पहले भारत की ओर से 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 देशों की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। पिछले साल योग दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर एक साथ 36,000 लोगों ने योग किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिल रही है। एज ए इंडियन आपको क्या फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हमारी पूरी बॉडी को फुल एनर्जी, फुल हेल्थ और फुल वेल्थ मिलती है। तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, एनर्जाइज्ड फील करते हैं, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा निकलता है। सबसे पहले तो हम ये अनुलोम विलोम करते हैं हम घर में। आज पहले मैंने योगासन करवा दिए थे, अभी ध्यान तो बाकी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हाँ, क्या क्या फायदे हैं अनुलोम विलोम? इससे मेरे को पहले ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई है। पहले सांस फूलता था, वो भी सही हो गया है। और अब वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, करीब 5 kg वेट लॉस हुआ है। और फिर हम कपाल भारती करते हैं, मैं करके दिखाती हूँ। अनुलोम विलोम भी करवाया, बाकी प्राणायाम अभी मैंने कर दिया था, सबसे हो नहीं पाता। सब बैठ जाओ, बैठ के अभी ध्यान करेंगे। क्या फायदा है इससे? एक तो बिल्कुल पूरी बॉडी एनर्जाइज रहती है, पेट भी बहुत कम रहता है। जो हमारे पूरी बॉडी पे पहले से मेरा सांस फूलता था, उसमें बहुत अच्छा लगता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, पहले मैं जिम जाती थी, लेकिन अब योगा करते हैं। मैं और मेरी मम्मी, हम पूरे सुबह 1 घंटा योगा करते हैं बाहर पार्क में बैठ के। हमें बहुत अच्छा लगता है और पूरे दिन हमारा पूरा फ्रेश रहता है। राष्ट्रीय स्तर पे नई पहचान मिल रही है, इसे देखकर कैसा फील होता है एज ए इंडियन आप? हमारे को बहुत अच्छा फील होता है। योग एक संजीवनी है और एक जीवन देने वाली जड़ी बूटी है। और सब लोग योग करके बहुत अपनी बीमारी कम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कुछ ऑफिस की महिलाएं भी हैं जो दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद अपने जीवन में से थोड़ा सा समय योग के लिए निकालती हैं। उनसे जानते हैं योग से उनके दिन में, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। मैडम, कितने चेंजेस आए योग से? मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। कौन सा योग सीखा? अनुलोम विलोम, कपाल भारती, प्राणायाम। लाइफ में फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। योग करना अच्छा लगता है? हाँ। कौन से योग सीखे आपने? अभी अनुलोम विलोम, कपाल भारती। सर, कब से योग कर रहे हैं आप? मैं 2 साल हो गए, 2 साल से योग कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको या ऐसे फिट रहने के लिए? फिट रहने के लिए योग कर रहा हूँ। हमारे साथ एक ऐसी फैमिली है जो पिछले काफ़ी समय से योग करती आई है। उनसे जानते हैं कि योग से उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं और पूरी फैमिली अगर योग करती है तो उसका पूरे परिवार पर क्या असर पड़ता है। कब से योग करते आए हो आप? योग में कितने 4-5 साल हो गए योग रेगुलर कर रही हूँ। कौन कौन से आसन करते हैं आप? चक्रासन, हलासन, पद्मासन। किसी भी परिवार में गृहिणी जो होती है उनका अहम रोल होता है और वो पूरे परिवार को बांधे रखती हैं। आप जानते हैं उनके बच्चों से कि योग के बारे में वो कितना जानते हैं। योग के बारे में कितना जानते हो आप? मैं योग के बारे में बहुत जानती हूँ। कौन कौन से आसन करते हैं आप? वज्रासन, चक्रासन, विलोम विलोम। कितने आसन करते हैं आप? मैं कम से कम 5-6 आसन करता हूँ। घर में योग करती हैं? हाँ, कपाल भारती और ये अनुलोम विलोम कर लेते हैं। कब से योग कर रही हैं आप? 3 साल के करीब हो चुके। कितने साल हो गए? 3 साल। क्यों योग क्यों करती हैं आप? बस करती थी, घुटनों में दर्द वगैरह था, इस वजह से करती थी। कौन सा आसन करती हैं घुटनों में दर्द के? ये करती हूँ, सारे करती हूँ। तात्पालन, ये कंधों में दर्द था बहुत, गर्दन में, कमर में, आराम है मेरे को। देखिए, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, अपने जीवन में से थोड़ा सा टाइम निकालना है और किसी भी प्रकार का जो दर्द है, ये एग्जाम्पल है आपके सामने कि योग से अच्छा जो दर्द है वो चला गया है। हमारे
साथ कुछ कामकाजी महिला भी है, घरेलू महिलाएं भी हैं जो सुबह उठ के सबसे पहले योग करते हैं। उनसे जानते हैं योग से उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। कितना बदलाव आया? अब काफ़ी ठीक हूँ ऐसे में, पहले मतलब बहुत परेशानी थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी आप? बस ब्रेन से ज़्यादा परेशानी थी, दर्द बहुत रहता था ब्रेन में, कहाँ पे, कौन? सिर में मतलब ये सब। कितने समय से आप योग कर रहे हैं? अब तो 6-7 साल हो गए। मैं पिछले 3 वर्ष से ही दिल्ली से आया हूँ जी। मैं 3 वर्ष से योग का वो कर, योग से कितना बदलाव आया आपके जीवन में? लगभग 50% के लिए। वृद्ध हो या जवान या हो छोटे बच्चे, योग सभी के लिए काफी लाभकारी है। स्कूल में योग सिखाते हैं? हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो सुबह सुबह उठकर योग कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि योग क्या है और उनको योग के बारे में कितनी नॉलेज है। योग क्या है? मैम योग से फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है और मैम नींद जो है ना मैम, उससे माइंड फ्रेश होता है मैम। और मैम माइंड फ्रेश होता है और मैम पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है और मैम मेडिटेशन माइंड फ्रेश सा लगता है। स्कूल में आपके योग सिखाते हैं? मैम यस। कौन कौन सा आसन सिखाते हैं? मैम शीर्षासन, चक्रासन, वज्रासन। एक आसन करके दिखाइए। क्या आसन है इस नाम का? मैम गर्भासन। गर्भासन क्या होता है इससे? मैम इससे मैम जो किडनी होती है ना यहाँ की, ये मैम सही हो जाती है, मैम फ्लेक्सिबल होती है। क्या आप जानते हैं कि बचपन से ही हम योग करते आए हैं? बच्चों की तरह लेटना, देखना और सोचना, ये सब योग की ही प्रक्रियाएं हैं। योग क्यों करते हैं आप? योग से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। योग बहुत चीज़ों में काम आता है, इससे ब्रेन शार्प होता है। स्कूल में पढ़ाते हैं योग के बारे में? हाँ जी, फिजिकल एजुकेशन में। एक आसन करके दिखाइए कोई भी। चलो बैठे बैठे कर लो। बेटा कौन कौन से योग करते हो आप? सारे करती हूँ। एक अच्छा सा आसन करके दिखाइए। ये कौन सा आसन है? पश्चिमोत्तानासन। क्या फायदे होते हैं इसके? योग हमारे लिए तो काफी फायदेमंद है ही, लेकिन योग के बारे में सरकारी स्कूलों के बच्चों को कितनी जानकारी दी जाती है ये भी जानते हैं। पढ़ाते हैं स्कूल में योगा के बारे में? नहीं। पिछले साल 192 देशों के साथ 47 मुस्लिम देशों में योग दिवस मनाया गया। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 47 मुस्लिम देशों ने योग का लोहा मान लिया है तो फिर भारत में योग के दौरान होने वाले मंत्र उच्चारण को लेकर सियासत क्यों की जाती है? सबके लिए तो नहीं होना चाहिए, अनिवार्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप योगा करते हैं? नहीं। योगा करते हैं? योगा नहीं कहते हमारे, वो कहते हैं इबादत। योगा के दौरान जो ओम शब्द का उच्चारण है, क्या वो जरूरी होना चाहिए? कुछ ऐसा? कोई ज़रूरी नहीं है, उसको कोई ज़रूरत नहीं हमें, उससे हम सहमत भी नहीं हैं कि ये ज़रूरी है। हम तो अल्लाह का नाम लेते हैं, उसी से हम सहमत हैं। क्या आप जानते हैं सूफी संगीत के विकास के पीछे योग के दौरान किए जाने वाले उच्चारणों का काफ़ी अहम रोल है। हरियाणा न्यूज़ का मकसद आपको बताना है कि योग आपके लिए और आपके परिवार के लिए कितना लाभकारी है। योग को एक दिन ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी ही दी जाए तो वो कम हो।